Dear student, hope you will be fine. Today we will study about the free pointer in C language. जैसा कि आपको पता है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम मैलक, कैलक और रीएलक फंक्शन का यूज़ करते हैं। जो भी मेमोरी आप डायनेमिकली एलोकेट करते हो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे आप फ्री करें। आपको बताया गया है कि जो हमारी सी लैंग्वेज है वो स्टैटिकली एलोकेटेड लैंग्वेज है। मींस कंपाइलेशन टाइम पर ही सारा का सारा एलोकेशन हो जाता है मेमोरी के रिगार्डिंग। आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, आपने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, आपने एरे डिक्लेयर की है, तो जितना भी मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी स्टैटिकली एलोकेट होगी, कंपाइलेशन टाइम पर एलोकेशन हो जाएगा। डायनेमिक एलोकेशन आपका रन टाइम पर होता है, बट सी लैंग्वेज में डायनेमिक एलोकेशन करने के लिए आपको मेथड्स का यूज़ करना होता है जो कि आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच हेडर फाइल में दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, it is the responsibility of the programmer to free or deallocates the memory previously allocated by a call to calc, malloc और realloc function। ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी मेमोरी उसने डायनेमिकली एलोकेट की है वो उसको फ्री करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हो सकता है कि एक समय पर इस इनसफिशिएंट मेमोरी की एरर आ जाए, क्योंकि मेमोरी ऑक्यूपाइड होती रहेगी, मेमोरी को फ्री नहीं किया जाएगा। तो एक समय ऐसा आ सकता है कि हमारे पास में प्राइमरी मेमोरी प्रोग्राम को रन करने के लिए अवेलेबल ना हो, क्योंकि सी में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं होता है। जो भी अनयूज्ड ब्लॉक हो जाते हैं उनको ऑटोमेटिक कलेक्शन नहीं किया जाता है अगर आप डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप फ्री पॉइंटर को देखिए, फ्री बेसिकली पॉइंटर है बट इसको एक मेथड की तरह यूज़ किया जाता है। ये जिस पॉइंटर ने मेमोरी को ऑक्यूपाइड किया है, अगर आप उसको फ्री करना चाहते हो तो आपको उसका रेफरेंस यहाँ पर देना होता है। ये पॉइंटर भी जो होता है आपका वॉइड रिटर्न आपको करके देता है। मींस कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न नहीं होती है। देखिए यहाँ पर जो आपने एस्ट्रिक पीटीआर यूज़ किया है, दिस इज़ द पॉइंटर टू ए मेमोरी ब्लॉक previously allocated with malloc, calc और realloc function to be deallocated। ये जो पॉइंटर है ये ऐसे ब्लॉक्स को दिखाता है जो कि प्रीवियसली malloc फंक्शन की हेल्प से, calc फंक्शन की हेल्प से, realloc फंक्शन की हेल्प से एलोकेट की गई है मेमोरी, और उसको आपको डीएलोकेट करना होता है। इफ़ ए नल पॉइंटर इज पास्ड एज एन आर्गूमेंट, नो एक्शन अकर्स। अगर आप यहाँ पे किसी नल पॉइंटर को पास करते हैं तो यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, फ्री पॉइंटर के बारे में अगर हम बात करें तो फ्री पॉइंटर एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है। इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी आपको यहाँ पे सिंटेक्स बताया गया है, एक तो यहाँ पर ये पॉइंटर को रिसीव करेगा जो उस मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा होगा जिसको आगे डीएलोकेशन करना है। दूसरा, इसके आगे वॉइड लगा हुआ है, मींस ये फंक्शन ये पॉइंटर कोई भी वैल्यू को रिटर्न करके नहीं देता है। दूसरा, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, जैसा कि आपको बताया गया। नल पॉइंटर अगर आप पास करते हैं यहाँ पर तो कोई भी एक्शन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हमने कि फ्री पॉइंटर का यूज़ किया है। मेमोरी को पहले एलोकेट किया, उसके बाद में उसको डीएलोकेट किया है। तो सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल बनाई। हेडर फाइल में हमने क्या किया, इंक्लूड किया। इसके बाद हमने एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड किया। देखिए, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच एक ऐसी हेडर फाइल है जिसमें मैलक फंक्शन के रिगार्डिंग, कैलक फंक्शन के रिगार्डिंग, रीएलक फंक्शन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप किसी भी फंक्शन को यूज़ करना चाहते हो तो उससे पहले आपको उसकी करस्पॉन्डिंग हेडर फाइल को ऐड करना होता है। इसके बाद स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल है जिसमें हमारे पास में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया है कि अगर आप किसी एक सिंगल कैरेक्टर को लिखते हैं तो उसको हम सिंगल कोट में एनक्लोज करते हैं। यहाँ पर अगर हम डबल एलोकेट्स यूज़ कर लेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। हम ये कह सकते हैं स्ट्रिंग इज़ ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। देखिए, स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें वहाँ पर कैरेक्टर एरे बनानी पड़ती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, एक कैरेक्टर का पॉइंटर बनाया।
इसके बाद में मैलक फंक्शन की हेल्प से हमने यहाँ पे 15 ब्लॉक्स एलोकेट किए। मैलक फंक्शन के बारे में आपको बताया गया है कि जो हमारा मैलक फंक्शन होता है वो सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एलोकेट करता है। देखिए 15 ब्लॉक्स, 1 बाइट ऑफ मेमोरी यहाँ पर एलोकेट हो रही है। हमने यहाँ पे 15 ब्लॉक्स एलोकेट किए। मैलक फंक्शन वॉइड रिटर्न करके देता है, बट यहाँ पर हमारे पास में क्या है, जो पॉइंटर है किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। तो आप पहले इसको क्या करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे। तो इट मीन्स हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया। नाउ strcpy ये एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम किसी भी स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में, कैरेक्टर वेरिएबल में और स्ट्रिंग वेरिएबल में। देखिए स्ट्रिंग पॉइंटर है, 15 ब्लॉक्स इस पे अवेलेबल हैं। आपने यहाँ पे ABP लिखा, ये स्ट्रिंग इसमें जाके कॉपी होगी। मींस जो भी हमारे पास में ये पॉइंटर है इसके पास में कितने ब्लॉक्स हैं, 15 ब्लॉक्स हैं। मींस 15 यहाँ पे हमारे पास में बाइट होंगी, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पर ABP ये आके यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसको कॉपी करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, स्ट्रिंग परसेंटाइल एड्रेस के लिए परसेंटाइल U यूज़ किया है हमने, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, str प्रिंट कर रहे हैं। तो जो भी स्ट्रिंग है ABP यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और उसका एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास में मैलक फंक्शन होता है, कैलक फंक्शन होता है। अब हम यहाँ पे रीएलोकेशन करेंगे। रीएलोकेशन, जो मेमोरी आपने प्रीवियसली एलोकेट की है उसको रीसाइजिंग की जाती है। आप उसके साइज़ को कम कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीएलोक फंक्शन की हेल्प से हमने क्या किया, इसके साइज़ को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स रीएलोक फंक्शन में हमने दो चीज़ें पास की, एक तो पॉइंटर जो कि उस मेमोरी को पॉइंट आउट करेगा जिसको कि मुझे इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है। इसके बाद में कितने ब्लॉक्स मैं एलोकेट करना चाहता हूँ, पहले 15 ब्लॉक्स थे, मैंने क्या कर दिए 25 ब्लॉक्स कर दिए। नाउ स्टूडेंट्स अब इस स्ट्रिंग में हम दोबारा strcat, देखिए यहाँ पे दो फंक्शन आपको बताए गए, एक तो strcpy बताया गया। strcpy जो होता है स्ट्रिंग को कॉपी करने के काम में आता है, और strcat जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है ऐड कर देना। तो इट मीन्स हम .com को ऐड करना चाह रहे हैं, तो इस फंक्शन ये .com क्या हो जाएगा, str में जाके कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मींस हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस ऑपरेशन। तो यहाँ पे डॉट लिखा जाएगा, C आएगा, O आएगा, M आएगा। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद हम दोबारा इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट F स्ट्रिंग परसेंटाइल S एड्रेस परसेंटाइल U str। तो यहाँ पे जो प्रिंट होके आएगा वो आएगा हमारे पास में abp.com, और स्ट्रिंग जो भी इसका एड्रेस होगा वो यहाँ पे एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। नाउ हमने पहले मैलक फंक्शन की हेल्प से मेमोरी को क्या किया, एलोकेट किया, फिर रीएलोक फंक्शन की हेल्प से हमने मेमोरी को दोबारा रीएलोकेशन कर दिया, उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया, और इसके बाद में हमने यहाँ पे फ्री पॉइंटर का यूज़ किया। तो आपने देखा जो भी पॉइंटर उन ब्लॉक्स को पॉइंट आउट कर रहा है वो पॉइंटर हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो जो भी मेमोरी यहाँ पे एलोकेट हुई है वो आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी, डी एलोकेट हो जाएगी। मींस मेमोरी को फ्री कर दिया गया है, ये हमारा अनयूज्ड मेमोरी है। अब कोई नेक्स्ट वेरिएबल या फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग वेरिएबल या फिर एरे इस मेमोरी को यूज़ कर सकती है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक प्रोग्राम और देखते हैं। इस प्रोग्राम में हम पॉइंटर को क्रिएट करेंगे, मेमोरी को कैलक फंक्शन से एलोकेट करेंगे, उसके बाद में दोबारा हम उसको डी एलोकेशन, हम यहाँ पे री एलोकेशन हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ इस मेमोरी को फ्री पॉइंटर की हेल्प से फ्री करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए। एक हमारे पास में n वेरिएबल है, एक हमारे पास में i वेरिएबल है, एक हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक सम नेम का हमने वेरिएबल लिया। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे हैं, एंटर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स एड्रेस ऑफ n आया। नाउ अब यहाँ पर इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हमने साइज़ ऑफ इंट लिखा। सपोज़ यूज़र यहाँ पे 4 एलिमेंट्स को एंटर करना चाह रहा है, तो 4
यहाँ पे कॉमा आएगा, यहाँ पर साइज़ ऑफ इंट कितना होता है हमारा 2 होता है, 2 बाइट्स इन केस ऑफ 32 बिट में ऑपरेटिंग सिस्टम, 4 2 जा 8, इट मीन्स 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी यहाँ पर एलोकेट हो जाएगी। नाउ कैलक फंक्शन भी वॉइड को रिटर्न करता है, तो पहले हमने इसको टाइप कास्ट किया इंटीजर में। नाउ आपको ये बताया गया है कि जो मैलक फंक्शन है, कैलक फंक्शन है, वो हमारे लिए वो कैलक फंक्शन है या फिर कैलक फंक्शन है, वो हमें वॉइड रिटर्न करके देते हैं अगर मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेट होती है। अगर मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेट नहीं होती है तो वो हमारे लिए नल रिटर्न करके देते हैं। तो इफ़ मेमोरी इज़ नॉट सक्सेसफुली एलोकेटेड, तो यहाँ से क्या रिटर्न होके आएगा, नल रिटर्न होके आएगा। इफ़ पॉइंटर इज़ इक्वल टू नल, अगर पॉइंटर की वैल्यू नल है तो हम यहाँ पे एक एरर मैसेज शो कर देंगे, क्या, प्रिंट एफ एरर मेमोरी नॉट एलोकेटेड। एग्जिट कर दीजिए, यहाँ से सिस्टम आपका, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, एंटर एलिमेंट्स हमने लिखा, फॉर i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, प्लस प्लस आई, सम प्लस इक्वल टू एस्ट्रिक ptr प्लस आई। इट मीन्स जो भी आपने यहाँ पे ब्लॉक एलोकेट किए हैं, जो हमने 4 ब्लॉक्स एलोकेट किए हैं, यहाँ पर इंडेक्स नंबर आएगा इनका। जो भी नंबर आपने यहाँ पे एंटर किए 4 6 9 12, इन सब का सम यहाँ पे परफॉर्म होगा। तो यहाँ ये हमारा इनडायरेक्शन ऑपरेटर है, आपको बताया गया है। इनडायरेक्शन ऑपरेटर की हेल्प से हम डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सम नेम के वेरिएबल में यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट होगी, और ये जो हमारी वैल्यू है ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड होती चली जाएगी। लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सम नेम के वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, और ये फ्री फंक्शन है, फ्री पॉइंटर है। इसमें हमने क्या कर दिया, पॉइंटर पास कर दिया। तो पॉइंटर जिस मेमोरी को भी पॉइंट आउट कर रहा है वो मेमोरी यहाँ से फ्री हो जाएगी। स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि जो हमारा फ्री पॉइंटर है वो मेमोरी को, जो मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट हुई है उसको रिलीज़ करने के काम में आता है, जिससे कि इस मेमोरी को दोबारा यूज़ किया जा सके। मैं आशा करता हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा फ्री पॉइंटर होता है उसका बेसिक वर्क ये है कि जो मेमोरी आपने मैलक फंक्शन से, कैलक फंक्शन से प्रीवियसली एलोकेट की है, उसको हम रीएलक फंक्शन से दोबारा उसका रीएलोकेशन किया है, उसको हम फ्री करें, जिससे कि इस मेमोरी को दोबारा यूज़ किया जा सके। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।